कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सफलता के गुण क्या है। यदि किसी व्यक्ति को किसी मार्ग की सफाई करने के लिए कही जाए तो उस व्यक्ति को उस मार्ग की सफाई इतनी खूबसूरती से करनी चाहिए कि पृथ्वी तथा स्वर्ग के लोग ठहर कर कहें कि यहाँ कोई मार्ग साफ करने वाला रहता है जिसने अपने मार्ग की सफाई बहुत ही खूबसूरती से किया है। खूबसूरती से मार्ग की सफाई करना उसका गुण है, क्योंकि कार्य कुशलता ही ऐसा गुण है जिसके जरिए मनुष्य को सम्मान मिलता है। इसलिए आप लोग अपने कार्यों को बहुत ही खूबसूरती से करने का प्रयास करें। हर छोटी बड़ी काम में 100% देने की कोशिश करें, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो होमवर्क हो, या वो टीचिंग हो, या डिसिप्लिन हो। आपको 100% देना है। एक चीज हमेशा याद रखें कि जिस व्यक्ति के अंदर छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो व्यक्ति अपने छोटे काम में 100% नहीं दे सकता, वो क्या खाक बड़े काम में 100% देगा जो छोटे काम में नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है 100% देने की। वो बैठेंगे तो 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे तो 100% सुनेंगे, वो पढ़ाएंगे तो 100% पढ़ाएंगे, वो पढ़ेंगे तो 100% पढ़ेंगे, वो बिजनेस करेंगे तो 100% करेंगे। उनको आदत है 100% देने की। और जिस व्यक्ति के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100% देना है, उसे जमाने में कोई नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ेगा ही। तो आप सभी लोगों को 100% देना है। विषय को भली भांति सीखना या समझना किस बात पर निर्भर करता है? विषय को भली भांति सीखना या समझना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना ध्यान उस विषय में कितना एकाग्र कर पाते हैं। और एकाग्रता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस विषय में कितना रुचि, अच्छे से समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपको पिछले सप्ताह हुई पार्टी की एक फोटो दी जाती है जिसमें आप भी शामिल हैं। उन फोटो में आप क्या देखना चाहेंगे? जाहिर है उन फोटो में आप अपना फोटो देखना चाहेंगे। ज्यादातर हमारी रुचि अपने आप को देखने में रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस विषय में हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं, जिस चैप्टर में हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं, उस चैप्टर में हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारी रुचि बढ़ जाती है और उस चैप्टर को, उस विषय को हम जल्दी सीख पाते हैं। आइए मैं इसे भी एक कथा के जरिए समझाने के लिए कोशिश करता हूं, एक उदाहरण के जरिए। मैंने पिछली बार 6वीं कक्षा के 2 समूहों को बारी बारी से आदि मानव और उसके विकास के बारे में समझाया। पहले ग्रुप को मैंने इस प्रकार से कहानी पढ़ाई कि आदि मानव गुफा में रहा करते थे। उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की। वे पत्तियां तथा जानवरों के खाल पहना करते थे। और दूसरे ग्रुप के बच्चों को मैंने पाठ इस प्रकार पढ़ाया, उनको अपने आप को आदि मानव सोचने के लिए कहा, यानी उस चैप्टर में मैं उनको शामिल कर दिया। अपने आप को आदि मानव सोचने के लिए कहा और मैंने बताया कि आप गुफा में रहा करते थे, आप 2 पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की, आप पत्तियां तथा जानवरों के खाल पहना करते थे। निष्कर्ष ये निकला कि जिस ग्रुप को मैंने आदि मानव सोचने के लिए कहा था, उस चैप्टर में शामिल कर लिया था, उन बच्चों ने पाठ को जल्दी सीखा और 1 साल बाद भी करीब करीब बच्चे उस पाठ को, उस कहानी को उसी प्रकार दोहरा सके जैसा कि मैंने उनको बताया था। तो आप लोगों को बच्चों को चैप्टर में, विषय में शामिल करना चाहिए। और एक उदाहरण मैं बता दूं आप लोगों को, हमारी पूरी पढ़ाई एकाग्रता और रुचि पे डिपेंड करती है। मुझे उम्मीद है कि यहां पर बैठे सभी लोग पिक्चर देखे होंगे टॉकीज में। हमारा पूरा ध्यान पिक्चर बोर्ड पे होता है। हम इतना एकाग्र हो जाते हैं पिक्चर बोर्ड पे कि हमारे बगल पे कौन आके बैठ जा रहा है, कौन उठ के चला जा रहा है, या कौन फाइटिंग कर रहा है, हमें ये नहीं पता चलता, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर बोर्ड को देखते हैं। पिक्चर में क्या है और उस पिक्चर की कहानी हम 1 साल बाद भी सही सही बता सकते हैं। तो ये हमारी रुचि और हमारी एकाग्रता है। जिस विषय में हम रुचि लेते हैं उसको हम अच्छे से और बहुत जल्दी सीख पाते हैं और जल्दी भूलते भी नहीं।
अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी परीक्षा या बच्चों की परीक्षा 7 दिन बाद है और आपको 5 विषयों की तैयारी करानी है, तो आप उस विषय की तैयारी कैसे कराएंगे? 5 विषयों की। जब हम किसी खास विषय मसलन गणित या विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के विशेष भाग पर अन्य भाग की अपेक्षा अधिक दबाव पड़ता है, और जब हम इतिहास या हिंदी पढ़ते हैं तो हमारा गणित और विज्ञान पढ़ने वाला भाग आराम में लग जाता है और इतिहास और हिंदी पढ़ने वाला भाग काम में लग जाता है। इस प्रकार से दिमाग को बारी बारी से ताजा होने का मौका मिल जाता है और जल्दी हमें थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए कभी भी आप लोग गणित के बाद विज्ञान ना पढ़ाएं या हिंदी के बाद इतिहास, गणित के बाद इतिहास और विज्ञान के बाद हिंदी पढ़ाएं। इससे बच्चों की मेमोरी काफी तेज और सटीक बनी रहेगी और भूलने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। अब हम लोग पढ़ाई के दौरान शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ना, तो पढ़ाई के दौरान ब्रेक या विश्राम का महत्व। योजनाबद्ध तरीके से पढ़ी हुई या सीखी हुई चीज व विषय हमारे दिमाग को उलझाए रखती है। हर 40 से 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का विश्राम होना चाहिए और इस विश्राम के दौरान पूर्ण आराम, अन्यथा अलग अलग पढ़ी हुई व सीखी हुई चीज व विषय हमारे दिमाग को उलझाए रखेगी और दिमाग में व्याकुलता तथा गड़बड़ी बनी रहेगी। इसलिए ब्रेक बहुत जरूरी है और इस 5 से 10 मिनट का ब्रेक के दौरान पूर्ण आराम, या तो मनपसंद संगीत सुन सकते हैं या हल्का श्वास प्रश्वास क्रिया, आरामदायक व्यायाम वगैरह भी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की पढ़ाई गई विषय का रिवीजन कब कब होना चाहिए। कई छात्र हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं किंतु उन्हें परीक्षा से पहले सब कुछ फिर से याद करना पड़ता है। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था वे उसे याद नहीं रख पाते हैं। यहां पर इसका जादुई फार्मूला प्रस्तुत है और यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है। जब भी हम किसी चीज को पहली बार याद करते हैं या सीखते हैं तो उसे हमारा दिमाग 24 घंटे के लिए ग्रहण करता है। 24 घंटे के बाद भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर होना चाहिए और 24 घंटे के बाद अंदर जब हम पहला रिवीजन कर लेते हैं तो उसको हमारा दिमाग 7 दिन यानी 1 सप्ताह के लिए ग्रहण करता है। 1 सप्ताह के बाद फिर से भूलने की प्रक्रिया, भूलने का चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरा रिवीजन 7वें दिन हो जानी चाहिए और वार्षिक परीक्षा के पहले पहले करीब 4 बार रिवीजन होना चाहिए। इससे बच्चों की अच्छी नंबर मिलेगी, अच्छी परसेंटेज पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे।